आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि आरव यहाँ नहीं रहना चाहता रागिनी के साथ, तो मैंने उसे बहकाया। अगर मेरे साथ अमेरिका नहीं जाना चाहता, मैं कह रहा हूँ रागिनी ने उसे बहकाया है। नहीं, लेकिन रागिनी तो ऐसा वही कर है। ही नहीं सकती। अच्छा, रागिनी ऐसा नहीं कर अच्छा सकती। रागिनी ऐसा, ओके। ये आगम अगर यहाँ रागिनी के साथ रहना चाहता है तो उसकी वजह भी सिर्फ आप है। कैसे कैसे? तो उसे पता चल गया होगा कि आप जो कुछ भी रागिनी के साथ कर रहे हो वो गलत है। लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं रागिनी? और अगर वो यहाँ रहना भी चाहता है तो आपको क्या प्रॉब्लम? यहाँ उसकी माँ है, अगर उसे फादर की जरूरत है तो मैं हूँ। We'll take care of him. What's the problem? Really, डॉक्टर अमन, आपने सुना खुद कि अभी अभी आपने क्या कहा? अब आगम के पिता बनना चाहते। डोंट फील बैड, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। सिर्फ कह रहा हूँ आपसे, मेकिंग लुक एट रियलिटी। रागिनी की जिंदगी में वो पपेट होता है ना, कठपुतली। कठपुतली का खेल तो आपने देखा होगा, बस वही है आप। जस्ट अ पपेट इन अ लाइफ। तो प्लीज आप मेरे बेटे का पिता बनने की कोशिश मत कीजिए अपने। नहीं डॉक्टर अमन, देखिए मैं यहाँ बहस करने नहीं आया था, आपके साथ मैं बहस करना चाहता भी नहीं हूँ। आई जस्ट वांट आरव्स पासपोर्ट। ढूंढ के उसे शाम तक घर भिजवा दीजिए। थैंक यू। सॉरी मैम, ये शुरुआत मैंने नहीं की थी। चलता हूं। डॉक्टर नील, ये बैग, आरव का बैग पैक करके रखा था। सोचा कि करण के घर छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप आए हैं तो आप ही लेके जाएंगे। जी थैंक यू। आइए मैं नीचे तक छोड़ देता हूँ, हैवी है। आरव का बाप हूं मैं, अपने बेटे की जिम्मेदारी तो उठा ही सकता हूँ। आप जाइए, अपनी पत्नी को संभालिए। वैसे खुशी हुई देखकर कि आपने रागिनी को अच्छे से संभाला हुआ है। संभालना तो पड़ेगा ना डॉक्टर नील। क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आपको क्या लगा कि हम जिंदगी भर एंगेज ही रहेंगे? आई होप मेरी और रागिनी की नजदीकियां देखकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं। वैसे एक बात पूछना चाहता था मैं। पूछिए। आप यहाँ आने ही वाले थे, तो फिर निवेदिता को हॉस्पिटल क्यों भेजा? वो भी शायद आपके साथ आ रही है ना यूएस? जी डॉक्टर अमन, वो भी मेरे साथ यूएस आ रही है। कहीं निवेदिता और मेरी नजदीकियां देखकर आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं प्लीज, आपकी शादी होने वाली है। मुझे क्या लेना देना इन सब बातों से, लेकिन एक बात कहना चाहता था मैं कि अगर आपको अगली बार यहाँ आना हो, जो कभी नौबत नहीं आएगी लेकिन फिर भी, तो प्लीज़ एक बार मुझे कॉल कर दीजिएगा। क्योंकि क्या है ना कि मैं चाहता नहीं कि आसपास के लोग रागिनी के बारे में उल्टा सीधा बोले। उसका एक्स हस्बैंड आज भी वहाँ आता है एंड ऑल दैट। सो जस्ट बी केयरफुल। I'm sorry रागिनी, ये सब ये I'm not able to control myself। मैं anyway, छोड़ो ये सब। मैं ये सब चक्कर में तुमसे जो बात करने आया था वो भी भूल गया। रागिनी, I know this is very odd, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आज शाम को डिनर पे चले। I know, this is bad timing। तुम्हारा मूड भी खराब है, लेकिन घर पे बैठे बैठे तो मूड और ख़राब हुआ। अगर हम बाहर जाएंगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो लेट्स गो आउट, जस्ट तो तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें शाम को पिकअप करने के लिए आता हूँ। चलो, सी यू, बाय।
कोई प्यार नहीं करता हूं मैं आपसे, नफरत करता हूं मैं आपसे, भूल जाना चाहता हूं आपको हमेशा के लिए। यही प्रॉब्लम है माँ आपकी, आपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ हक जताया है। आप जो कहोगे वो सही है और हम जो करें वो गलत। और क्या मेरा बेटा कहाँ था आपका वो प्यार जब मैं 1 साल जेल में तड़प रहा था आपके लिए? तब कहाँ थी आप? बात करते प्यार की। मैं मानता हूं कि अब रागिनी के होने वाले पति हैं, और इस हैसियत से आप अरब के पिता कहलाएंगे, लेकिन अरब का बाप अब भी जिंदा है। कहलाने में और होने में बहुत फर्क होता है डॉक्टर। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता सर, कह रहा हूं आपसे, मेकिंग यू लुक एट रियलिटी। रागिनी की जिंदगी में वो पपेट होता ना, कठपुतली का खेल तो आपने देखा होगा, बस वही है यार, जस्ट अ पपेट इन अ लाइफ। तो प्लीज आप मेरे बेटे का पिता बनने की कोशिश मत कीजिए। क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आपको क्या लगा कि हम जिंदगी भर एंगेज ही रहेंगे? आई होप मेरी और रागिनी की नज़दीकियाँ देखकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश रहे मेरे बच्चे, जहाँ भी रहे खुश रहे। यस अंकल। बड़ी आज इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा। एक सेकंड, आप अगम के कपड़े क्यों पहनेंगे? तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऑफ कोर्स मैं भी कूल लग सकता हूँ अगम जैसे। व्हाई नॉट? मैंने भी कुछ दिनों पहले ही शॉपिंग की है। अगर आप चाहो तो मेरे कपड़ों में से भी कुछ चूज कर सकते हो। आई मीन नो, तुम्हारा टेस्ट बहुत बोरिंग है और वैसे भी कपड़े फिट भी नहीं होंगे, तो मैं अगम के कपड़े पहनूंगा। या व्हाई नॉट? चलो जल्दी जाओ। अगम गो। ओके नाउ यू विल नो हाउ स्टाइलिश एंड कूल। हंसो जितना हंसना है, नॉट यू। ये मेरी बीवी है, वो हंस सकती है, यू कर। हाँ अरे ये मैंने अभी जस्ट खरीदे थे, बट मेरे साइज से थोड़े बड़े। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। हाँ एक मिनट ट्राई करेंगे। अब कोई बात नहीं, ये अंदर का टी शर्ट आप निकाल दोगे तो फिट हो जाएंगे। यू नो ये कंपनी वाले बहुत स्मार्ट होते हैं। मीडियम साइज में भी कपड़े की बचत करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड देम। लेकिन करण अंकल एक मिनट, आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? क्या ओकेजन क्या है? कुछ स्पेशल है, लेकिन एक्चुअली नील कहाँ है? वो आया कि नहीं? पता नहीं, शायद नीचे होंगे डैड। नीचे होंगे। हाँ मस्त होगा। चलो मुझे चेंज करना। थैंक यू अगम। थैंक यू। I'll see you later. या लुकिंग वेरी कूल। आई एम या कूल। पागल हो गई हो तुम? हाँ, क्या जरूरत थी रीना के पास जाने की? मैं फोन पे किससे बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, अब तुम छुप छुप के सुनोगी? निशी क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हूँ मैं। जरूरत थी मुझे उससे बात करने की क्योंकि मैं सच जानना चाहती थी। एंड यू नो व्हाट, सच मैं जान चुकी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर तुम मेरी जगह होते और मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा होता ना, तो तुम तो इतना भी ना करते। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हें पता भी है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। रीना तो रीना, तुमने उसके फियांसे को भी इतना सुना है कि एक काम करो, अभी की अभी तुम मेरे साथ चलो और उससे माफी मांगो। चलो। माफी मांगू जिग्नेश उस लड़की से? नो वे। निशी देखो, रीना की इसमें कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट वो तो अपने फियांसे को कन्विंस कर रही थी मेरी बिजनेस डील करवाने की। स्टॉप इट जिग्नेश, और कितना झूठ बोलोगे तुम? जब सच बाहर आ जाता है ना तो उसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड गुड, सच बाहर आ गया। आने दो तुम्हारे माँ बाप को, उन्हें भी सच पता चलना चाहिए कि उनका जो शरीफ बेटा है वो क्या गुल खिला रहा है। पता तो तुम्हारे पेरेंट्स को चलना चाहिए कि उनकी बेटी यहाँ पे क्या कर रही है। यू नो व्हाट, ये सारी चीजों की जो वजह है ना, वो है तुम्हारी माँ। तुम्हें याद है सालों पहले यही सबकी नेचर की वजह से उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और आज तुम वैसे ही कर रही हो, जैसे माँ वैसे बेटी। Stop it! Enough, जिग्नेश। मेरे माँ पापा के बारे में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हुक्का तो तुमने दिया मुझे। क्या कहा था तुमने? शादी के बाद फ्रीडम दूंगा, जॉब करने दूंगा, दी? इनफैक्ट मुझे तो ये लगने लग गया कि तुम्हारा प्यार भी झूठा था। आज मुझसे मन भर गया तो चले गए ना। बकवास बंद करो निशी, बकवास बंद करो प्लीज। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम रीना से माफी मांगोगी या नहीं?
ठीक है, मत मांगो। यू नो व्हाट, मैं तुमसे थक गया हूँ, तुम्हारे रोज रोज के तानों से थक गया हूँ, तुम्हारे मूड को झेलते झेलते थक गया हूँ। अब बस, मुझसे नहीं होता, नहीं होता। नील, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अमेरिका के टिकट्स बन गए सबके लिए, सबके वीजा फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई है, बस आरव की ही बाकी है। आई थिंक दैट शुड आल्सो बी डन। तुम डॉक्टर अमन से मिलने गई थी? हाँ, वही तो बताने जा रही थी। अब आरव के वीजा फॉर्मेलिटीज के लिए उसके पासपोर्ट की जरूरत थी, उसी सिलसिले में मैं गई थी। आई वॉजंट श्योर कि रागिनी मुझसे मिले या ना मिले। डॉक्टर अमन थोड़े से सेंसिबल है, सो ऐसे आदमी को तुम सेंसिबल कहती हो जिससे बात करने की भी तमीज नहीं। सरप्राइज। आरव के पासपोर्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो रागिनी कहीं रखकर भूल गई है, ढूंढ कर शाम तक भेज देगी। तुम रागिनी से मिलने गए थे नील? हाँ, क्यों? लेकिन क्यों? और एक बार मुझसे पूछ तो लेते नील। एक्सक्यूज मी, रागिनी से मिलने के लिए अभी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आई डिडंट मीन इट दैट वे। देखो नील, भले ही रागिनी ने ये केस वापस ले लिया हो, पर ये केस अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। एंड यू नो हाउ मीडिया बिहेव्स, वो हमेशा भूखे होते न्यूज के लिए। पता चला किसी ने तुम्हें फिर से रागिनी से मिलते हुए देख लिया तो अगेन देयर बी सम ब्रेकिंग न्यूज दैट डॉक्टर नील खन्ना अपने एक्स वाइफ से बार बार मिल रहे हैं, उस पर दबाव क्रिएट कर रहे ताकि वो अपना केस वापस ले ले, अपना मुंह बंद रखे। ऑल दैट रबिश। नील, मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम पर उंगलियां उठे। वी जस्ट हैव टू बी अलर्ट नील। यार नील, आई नीड योर हेल्प, और ना मत बोल प्लीज। ये बटन ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये जैकेट तेरी नहीं है, आगम की जैकेट। कूल ना? हाँ? What do you mean? या आगम की जैकेट है तो साइज भी उसका है ना, तो क्या जैकेट तो स्टाइलिश है ना, मैं भी स्टाइलिश हूँ तो इसलिए मैं पहन रहा हूँ। वो प्रॉब्लम क्या है? डिम्पी भी यही बोल रही है, लेकिन डिम्पी के पास तो फैशन सेंस नहीं है। तो I mean, तेरे पास क्या फैशन? मैं तो स्टाइलिश, यू नो दैट। ये थोड़ा टाइट है, आई एडमिट। लीव मी आउट ऑफ दिस। अरे नहीं, कहाँ जा रहा है तू? मैं थोड़ी यही हेल्प मांगी थी यार। एक्चुअली आई एम प्लानिंग ऑन बाइंग अ न्यू रेस्टोरेंट, और डील की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन बिफोर सब कुछ फाइनलाइज होता है तो जस्ट कम एंड टेक अ लुक ना, एक बार आओ प्लीज। यार करण, I'm a little tired today. यार नील, कम ऑन यार, फिर तू अमेरिका चला जाएगा और तुझसे बेहतर एडवाइस तो मुझे कोई दे ही नहीं सकता यार। आओ ना, बस देख लो, इट्स जस्ट मैटर ऑफ आई नीड योर ओपिनियन। आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए नील। आई विल मीट यू। विदिता, तुम भी आओ ना, रेस्टोरेंट देखने के बाद तो हम ड्रॉप करेंगे ना, जस्ट कम। मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? वैसे एडवाइस और एडवोकेट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड इट बी ग्रेट अगर एडवाइस भी मिल जाए। सो प्लीज जस्ट कम। आई रियली श्योर करण। यू कमिंग ना? No, you change the jacket first. क्यों? तो आगम की जैकेट में I can't be seen with you ना, मैं तेरे साथ में तू जस्ट जैकेट नहीं, जैकेट चेंज कर। गो चेंज। गो गो गो। आई नो तुम आना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जिद की वजह से आ गई। उधर बैठे। लेकिन मैं चाहता था कि तुम घर से बाहर निकलो, थोड़ी फ्रेश फील करो। रागिनी, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मुझे ये बात करनी है तुमसे। मैं करना चाहता हूँ ये बात तुमसे। इनफैक्ट हम दोनों को ये बात करनी होगी। पिछली बार हमने डिसाइड किया था कि एक बार आरव बाहर आ जाए तो हम हमारे रिश्ते को एक कदम आगे लेके जाएंगे। आई एम सॉरी, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है। रागिनी, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हमारा रिश्ता किस मोड़ पे खड़ा है। मैं सच में जानना चाहता हूँ। मुझे यू नो, आई वॉन्ट टू नो, आई हैव टू नो। हमें तय करना होगा रागिनी।
वी हैव टू डिसाइड एंड इनफैक्ट वी हैव टू डिसाइड इट टुडे राइट नाउ, अभी। जो भी तुम सोचती हो, जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी तुम्हारा फैसला है, जस्ट मुझे बता दो। मैं जरा वॉशरूम जाके आता। Do you know where it is? No problem, पूछ लेता हूँ। हाँ। Excuse me, वॉशरूम कहाँ है? सर आगे जाके राइट साइड। रागिनी, मैंने हम दोनों की शादी की डेट डिसाइड कर ली है। बस एक तुम्हारी हाँ की जरूरत है। आगे फिर बहुत दिनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसलिए शादी की तारीख 5 दिन के बाद की निकली है। इफ यू आर रेडी। क्या हुआ रागिनी? तो क्या जवाब है तुम्हारा? आई ओके विद द डेट? So just give me 5 minutes. I'll be right back. Excuse me. लेकिन अब बधाई हो। Congratulations। किस बात के लिए? इतने समय से आप कतार में हैं, आप कतार में हैं, आप कतार में हैं सुनने के बाद फाइनली डॉक्टर अमन का कनेक्शन लग गया। आई एम हैप्पी फॉर हिम। बहुत वेट कराया उसे तुमने। अब जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। तुम्हारी उम्र भी तो निकलती जा रही है शादी करने की, मतलब बच्चों की शादी करने की उम्र आ गई है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न नचिकेत, पर यू नो व्हाट, बेहतर होगा अगर अपना कंसर्न तुम अपने पास रखो। डॉक्टर अमन को और मुझे क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया कि औरत के साथ उसकी एज नहीं डिस्कस करनी चाहिए। चलो मैं सिर्फ कंसर्न क्योंकि शादी के बाद बच्चे, अपना परिवार, ये सब होता है ना, तो जितना You really lost it, नचिकेत। क्या बातें कर रहे हो? नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ रागिनी, मैं तुम्हारे होने वाले पति के बारे में सोचो। डॉक्टर अमन के बारे में है तो तुमसे उम्र में बहुत छोटे ना, पहली शादी है उनकी, तो उनके तो मन में अरमान होंगे ही कि शादी के बाद अपने बच्चे हो, अपना परिवार हो, अपना घर हो, है ना। आज अचानक बहुत चिंता हो रही है तुम्हें डॉक्टर अमन की, बट लेट मी रिमाइंड यू नचिकेत, ये हमारी लाइफ है। हम कब शादी करेंगे, कब बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है। तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है हमें। वैसे तो हमेशा कहते रहते हो ना कि रागिनी तुम्हारी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों बार बार इंटरफियर करते रहते हो? व्हाई यू सो इंटरेस्टेड इन माई लाइफ? एक्चुअली यू नो व्हाट, आई डोंट ब्लेम यू। इनफैक्ट आई पिटी यू। सब कुछ है तुम्हारे पास, मेरा बच्चा भी छीन लिया है तुमने, लेकिन फिर भी आई थिंक तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग है कि उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम मेरी लाइफ में झांकते रहते हो। ऐसा लगता है तुम्हें? ऐसा सोचती हो तुम? सबसे पहले तो तुम्हारा बच्चा छीना नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है, और वो बच्चा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए मेरे साथ है। और दूसरी बात, मेरी लाइफ में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानती। और तीसरी बात, तुम्हारी जिंदगी में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। ये लीजिए, आ गए आपके होने वाले पति। व्हाट अ लकी मैन यू आर डॉक्टर अमन। तो इतने भौचक्के से क्यों लग रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हो रहा था यार, अचानक यहाँ पब्लिक प्लेस में आपकी होने वाली पत्नी के साथ मुलाकात हो गई तो बधाई दे रहा। किस बात की बधाई? हमारी शादी के लिए।
हाँ नहीं गोसी, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब और इंतजार करवाती रहे और इसी में गाड़ी स्टेशन छोड़ के निकल जाए। तो जितना जल्दी हो सके फिर शादी की डेट तय कर लीजिए आप। डेट फिक्स हो गई, आज से 5 दिन बाद। So you know what? You should wish us. Thank you. And I wish you all the very best in your life. And most importantly, I really, really, really wish कि हमारे रास्ते अब एक दूसरे से कभी ना टकराएं। We never meet again. इतने समय से आप कतार में हैं, आप कतार में हैं, आप कतार में हैं सुनने के बाद फाइनली डॉक्टर अमन का कनेक्शन लग गया। सबसे पहले तो तुम्हारा बच्चा छीना नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है और वो बच्चा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए मेरे साथ है। और दूसरी बात, मेरी लाइफ में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानती। और तीसरी बात, तुम्हारी जिंदगी में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। मैंने हम दोनों की शादी की डेट डिसाइड कर ली है, बस एक तुम्हारी हाँ की जरूरत है। आगे फिर बहुत दिनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसलिए शादी की तारीख 5 दिन के बाद की निकली है। इफ यू आर रेडी। डेट फिक्स हो गई, आज से 5 दिन बाद। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई रियली 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 विश कि हमारे रास्ते अब एक दूसरे से कभी ना टकराएं। कुछ तो था